नमस्कार, खबरखास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद हैं जोगिंदरनगर में और मैं आप बता दूं कि जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जो है अब सर पर है और 1 जून को जो है चुनाव जो है वो मतदान शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से आज आखिरी दिन है किसी भी प्रकार के चुनाव प्रसार का, और मैं आपको बता दूं कि आज खबरखास टीवी के माध्यम से हमने जोगिंदरनगर में एक ओपन डिबेट रखी थी जिसमें हमने दोनों पार्टियों को बुलाया था जो राष्ट्रीय पार्टी है। अगर हम बात करें भाजपा पार्टी की और कांग्रेस की, पर देखने वाली बात यह है कि भाजपा का कोई भी प्रवक्ता या वक्ता यहाँ नहीं आ पाया है। हमने बात करने की कोशिश की है और तमाम लोगों ने कहा कि हम आ रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच पाए। कारण क्या रहे हैं? हालांकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी कई लोग यहाँ से जा चुके हैं इंतजार करके, क्योंकि हमने 3 से 4 बजे का टाइम लिया था। इसके बाद जब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं तो हमें लगता है कि शायद भाजपा को कोई भी प्रवक्ता नहीं मिला है जोगिंदरनगर से अपनी बात रखने के लिए। वही हमारे साथ अभी मौजूद हैं गुरु शरण परमार जी, जो जिला अध्यक्ष हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। धन्यवाद मुनीश ठाकुर जी। कैसे देखते हैं आप जिस तरह से आज यहाँ पे आए हैं और हमने डिबेट रखी थी, डिबेट मुद्दों को लेकर होनी थी, लेकिन भाजपा नहीं आई है। आपने एक बात करी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में हताशा है और पिछले जो 3-4 जो डिबेट्स जो जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की धुलाई कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने यहाँ पे की है, उससे मायूस होकर के, और जो ताजा मायूसी जो है इनकी जो कैंडिडेट यहाँ से है वही बेचारी कल देके गई है। आज कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उनका मोराल जो है बिल्कुल डाउन हो चुका है। आज कोई कार्य पे नहीं निकला है, कहीं भी हमें नहीं दिख रहे हैं। एक प्रकाश राणा जी ने थोड़े से बंदे लेके वो बेचारे बाजार में शहर दर दर भटक रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज वर्कर्स जो है उनको जो हताशा आने वाले 5 वर्षों में होनी थी, वो अच्छा हुआ कि कंगना ने जो है अपना जो रुख था वो पहले ही साफ कर दिया। पिछले कल उन्होंने यहाँ पे चुनाव प्रचार का कार्यक्रम रखा। मुझे बहुत हैरत है, वहां पे हमारी महिलाएं, बेचारी माताएं बहनें जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की लडभड़ोल बाजार में उसका इंतजार करती रह गई। घंटों उन्होंने इतनी चिलचिलाती धूप में उसका इंतजार किया और उस महिला ने शीशा तक खोलने की जहमत नहीं उठाई। मैं कहना चाहता हूं मुनीष जी, अगर इस तरह के नुमाइंदा अगर जो है यहाँ से मंडी संसदीय क्षेत्र से चुन करके अगर चला जाता है, तो जो वोटों के समय में या चुनावी जो है आज प्रचार बंद हो जाना है, लेकिन वो पिछले कल ही अगर इस तरह का रवैया वो अपने कार्यकर्ताओं से, एक आम लोगों से नहीं, अगर अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो शीशा खोल के वो मोहतरमा राजी नहीं है, तो आने वाले 5 वर्षों के लिए कितना बड़ा जो देखा और कितना बड़ा धोखा जो है ये पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता उठाने वाली थी। मैं धन्यवादी हूं लेकिन कंगना रनौत का, उसने मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को अगले 5 वर्ष जो है परेशान होने से, बर्बाद होने से बचा लिया। और कहीं ना कहीं आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्योंकि हम अभी जो है बलजोली पंचायत में डोर टू डोर प्रचार से ही आपने हमें बुलाया था, हम यहाँ पे हमने समय से पहुंचने का प्रयास किया। आपने 3 से 4 बजे का समय रखे था, हम 3 बजे यहाँ पे पूरे पहुंच चुके थे। 4 बजे तक हमने भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता थे उनका यहाँ पे इंतजार किया। हम भी समय अपना बर्बाद करके आए हैं, लेकिन हाँ, हमने तो प्रचार करना, लेकिन उन्होंने प्रचार ही नहीं करना है। उन्होंने तो प्रचार छोड़ दिया, उन्होंने तो हैंड्स अप कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इसको जिता के कोई फायदा नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जो उनके जो सिंपैथाइजर थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, आज वो भी जो है कांग्रेस पार्टी के आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी के पक्ष में जो है मतदान इस आने वाले 1 तारीख को करेंगे। ये बहुत बढ़िया आपने बात कही है। और जिस तरह से आपने कहा है कि भाजपा ने जो है अपना प्रचार जो है बंद कर दिया है, कहीं ना कहीं आपने कहा कि कंगना जो है वो लोग इंतजार करते रहे, वो अपनी गाड़ियों तक से नहीं उतरी हैं और ना जोगिंदरनगर में वो मार्केट में पहुंची है। हालांकि बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मुद्दों को लेकर हमने बात करनी थी, चाहे भाजपा होती और कांग्रेस की बात कर लेते हैं। विक्रमादित्य की आपने बात करी है, हम बात करते हैं मुद्दों के ऊपर। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? प्रमुख तौर पे बात करेंगे कांग्रेस की ओर से। देखो, विक्रमादित्य सिंह जी जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो उन्होंने जो है शिमला ग्रामीण से वो विधायक पहली बार बने, पहली मर्तबा शिमला ग्रामीण की बुद्धिजीवी जनता ने उनको 5000 वोटों की बढ़त के साथ जो है अपने शिमला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया। और विपक्ष में होने के बावजूद भी इस जो आदरणीय नौजवान विधायक है, उन्होंने इतने काम किए, 100 करोड़ के उन्होंने वहां पे काम करवाए। और जो वहां पे जो दूसरी बार जब वो चुनावी दंगल में गए, जब उन्होंने अपना वहां पे परीक्षा देने जनता की अदालत में गए, तो मैं धन्यवादी हूं शिमला ग्रामीण की जनता ने का, उन्होंने जो है उनके काम को सराहा और 15,000 की लीड के साथ उनको जो है विधानसभा में पहुंचाया।
और उसी की एवज में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको जो है लोक निर्माण विभाग का एक जो है बहुत ही जो जरूरी जो महकमा है उसको देने का काम किया, और शहरी विकास का मंत्रालय जो है आदरणीय विक्रमादित्य जी आज के समय में संभाल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आज जितने भी सर्वे हुए, चाहे आंतरिक सर्वे कांग्रेस पार्टी ने कराए, चाहे बाह्य सर्वे जो है तरह तरह की एजेंसियों ने किए, तो एक ही नाम मंडी संसदीय क्षेत्र से आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी का निकल करके आया कि अगर कांग्रेस पार्टी को ये सीट जीतनी है तो इनको विक्रमादित्य सिंह जी को यहाँ से प्रत्याशी देना चाहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी से चाहे कोई भी हो। क्योंकि आप पिछले कई समय से देख रहे थे कि सब कह रहे थे कि जी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको हम जहाँ कैंडिडेट यहाँ पे उतारना चाहते हैं। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने भी अपनी चमड़ी बचाने का काम किया और मोहतरमा को कहाँ मुंबई से उठा करके और यहाँ पे जो है एक महीने के उस जो चुनावी जो इनका जो ये टूरिज्म है उसको लेकर के उनको यहाँ पे आ गए। अब मोहतरमा शीशे खोल के बाहर कैसे आएंगी? मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद ही कहा है कि मेरे जो फिल्में जो शूटिंग है, अभी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग पेंडिंग है और मैं जो है यहाँ पे अपनी माया नगरी जो है मुंबई नहीं छोड़ सकती हूँ, तो इसलिए उन्होंने वहां पे जाना है, फिल्मों की शूटिंग करनी है और उनका जो गोरा रंग है वो कहीं काला ना पड़ जाए, ताकि शूटिंग में वहां पे व्यवधान ना पड़ जाए, क्योंकि वहां पे करोड़ों रुपए उनका फंसा हुआ है और उन्होंने वो शूटिंग अपनी जारी करनी है। ये 2-3 दिनों की अब बात रह गई और उन्होंने मुंबई निकल जाना है, तो इस वजह से उन्होंने अपना शीशे नहीं खोले, क्योंकि लड़बड़ोल में आपको पता ही है बहुत गर्मी होती है। लेकिन जो जोगिंदरनगर जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो माताएं बहनें, जो मेरी लड़बड़ोल की माताएं बहनें हैं, जो मेरे जोगिंदरनगर की माताएं बहनें हैं, सुबह से बेचारी आगे धूप में खड़ी रही कि चलो कंगना रनौत को देख लेते हैं, एक बार एक झलक नजदीक से देख लेंगे। उनको लगा कि क्या पता हमारे जो विधायक प्रकाश राणा जी है उनकी पता नहीं कितनी उसके साथ बनती होगी, वो हमारी पता नहीं उसके साथ बात ही करवा देंगी, सोफे में साथ बिठा देंगी, कि पता नहीं फोटो खिंचवा देंगी। तरह तरह के सपने लेकर के जो है जिस महिला को, जो बहुत अच्छी अभिनेत्री, हम उनका मान सम्मान करते हैं, तो हमारे एक जहन में भी होता है कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार के साथ अगर हमारी सेल्फी निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं हम भी फेसबुक में डालेंगे। लेकिन उनके सारे हमारे जो जोगिंदरनगर की जो माताएं बहनें थी उनका सपना उन्होंने धराशायी किया, और जो अच्छा हुआ वोटों से पहले उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया। और आज मन बनाया है जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने, कि एक ऐसे नौजवान के साथ हमें चलना है जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति है, जिसकी जो पूर्व में भी राजा वीरभद्र सिंह जी की वो जो खून जो है उनकी रगों में दौड़ता है, जनसेवा का भाव उनके जहन में है। जैसा आपने देखा, हमने भी जब यहाँ पे जोगिंदरनगर का रोड शो का उनका कार्यक्रम रखा था, हमने भी ओपन जीप का रखा था, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी का। उन्होंने कहा नहीं, मैं जीप में नहीं जाऊंगा, मैं पैदल चल करके एक एक दरवाजे पे, एक एक दुकान पे दस्तक दूंगा और अपने व्यापारी भाइयों से जो है वोट की अपील अपने पक्ष में करूंगा। और व्यापारियों ने, वो तो कहती हैं कि वो तो बहुत बड़ा रजवाड़ा है, बहुत बड़ा वो है, लेकिन वो तो इतना डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। किसी ने अपनी दुकान में खींचा, किसी ने अपने दोस्त मित्र की दुकान में खींचा, कोई यहाँ से पकड़ रहा था, कोई वहां से पकड़ रहा था, लेकिन उनके माथे में शिकन तक नहीं थी। जिसने उनके साथ फोटो खिंचाने की बात की, उन्हें फोटो खिंचाया, जो उसको अपनी दुकान में उनको लेके जाना चाहता लेके गए। हालांकि हम कार्यक्रम के लिए भी लेट हो गए, लेकिन उन्होंने पूरे शहर का चक्कर इतनी चिलचिलाती धूप में लगाया, और आज जोगिंदरनगर शहर भी जो है विक्रमादित्य सिंह जी के साथ ताल से ताल मिलाकर के साथ चलने के लिए तैयार हुआ है। चले गुरसन परमार जी, बात यह है कि हम डिबेट के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन डिबेट अब करें किससे? आपने अपने पक्ष की बात रखनी है, लेकिन हमने दूसरे पक्ष की बात भी सुननी थी, उनकी बात भी रखनी थी। हालांकि अब नहीं कर पाए हैं, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना जो, अगर हम कहेंगे, डिबेट से अपना दामन जो है कहीं ना कहीं चुराती हुई नजर आई है। यहाँ पे अगर डिबेट होती तो मुद्दों के ऊपर बात होती, लेकिन अगर एक पक्ष कह रहा है तो हमें उनकी सुननी ही पड़ेगी। इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि अब हमारे पास दूसरा पक्ष कोई है नहीं बात करने के लिए, और जोगिंदरनगर की जनता को भी तय करना है कि किस तरीके से आने वाले समय में जो है मुद्दों के ऊपर जो है, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, सड़कों की बात हो, यहाँ पे स्कूल शिक्षा की बात हो, और खासकर बात करते हैं हमारे जिस तरह से हॉस्पिटल हैं और इनमें डॉक्टर्स की कमी है, उनके ऊपर बात हो। तो ये सारी बातें ना होकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा ही लगते आए हैं और लगते रहेंगे। लेकिन आज इस डिबेट का मुख्य मुद्दा ये था कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम बात करते, चाहे कांग्रेस के पक्ष में बात करते, चाहे इनकी बात आम जनता के सामने रखते, ये बड़ी बात हो सकती है। तो चलिए, एक सबसे बड़ी बात तो है कि आपके सामने अब कोई विरोधी पक्ष नहीं है अभी तो, और अगर विरोधी पक्ष आपके पास होता तो जब बात कुछ और होती और मजा भी डिबेट का आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मुनीश ठाकुर जी, आपका
चैनल जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको फोन पे कहा, मैं सुन रहा था कि जी आपका बहुत छोटा चैनल है और हम इतने बड़े बड़े प्रवक्ता है कि हम आपके चैनल में नहीं आ सकते। मैं कहना चाहता हूं, अरे भाइयों, ये आप जो मनीष ठाकुर जी जो जोगिंदरनगर में काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं। और यही एक नौजवान है जो हिमाचल प्रदेश में और पूरे इसमें विश्व में जाना जाता है कि ये तटस्थ पत्रकारिता करते हैं। ये भाजपा से भी उतने ही तीखे सवाल करते हैं और कांग्रेस से भी उतने तीखे सवाल करते हैं। और मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, उसके बावजूद भी, हालांकि आप जो है पूर्णतः तटस्थ रूप से काम करते हैं, लेकिन अगर भाजपा यहाँ पे नहीं है, आप हमसे जो मर्जी बात पूछ सकते हैं। अभी आप हॉस्पिटल की और इन चीजों की बात कर, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक चुने हुए हैं, उनका ये नैतिक कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी है, इसीलिए जनता ने उनको चुना है। वो क्यों नहीं इन कामों को करते हैं, क्यों नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, मेरी अभी बात हुई थी कि वो मुख्यमंत्री से अभी 15 महीने की सरकार हो गई, एक बार भी वो मिलने नहीं गए। अरे भाई, जब आप मिलने नहीं जाओगे, जब आप वहां पे विधानसभा में पहुंच कर भी अगर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी करेंगे, तो कहीं ना कहीं जोगिंदरनगर के विकास के आप दुश्मन हैं। आप जोगिंदरनगर के विकास की रफ्तार को पीछे खींचने का कार्य करते हैं। आप लोगों को बरगला करके आप वोट लेने का काम करते हैं। और फिर आप तो जो 15 महीने की सरकार होगी, उसमें आप तो घर से ही नहीं निकले। पता नहीं दुबई में थे कि सऊदी में थे कि कहाँ थे, आप तो दिखे ही नहीं। आप तो इन चुनावों में अभी दिख रहे हैं, 4 दिन हुए। हालांकि ये लोकसभा का चुनाव, मैं विधायक के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना, हालांकि वो भले आदमी है, लेकिन उनके साथ भी बेचारे के साथ छल हुआ है। कंगना रनौत जी ने कैसे उनको भी लगा होगा, प्रकाश राणा जी को भी पता नहीं मेरे को कंगना रनौत क्या बोल के जाएगी, या सांसद बन जाएगी तो क्या करेगी, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं हताशा लगी है। आज उनका भी मोराल टूटा हुआ, उनके कार्यकर्ताओं का मोराल आज टूटा हुआ है। लेकिन जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बात है, ये तो विधायक महोदय का ही काम है। जोगिंदरनगर के जो मसले हैं, जो विधानसभा में और जो विधायक प्राथमिकता के जो कार्य पड़ते हैं, वो विधायक नहीं वहां पे डालने होते। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, विधायक महोदय ने विधायक प्राथमिकता में आज तक एक भी काम नहीं डाला, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं निकले हैं ना, हम तो कोई राजनेता नहीं है, लेकिन 20-25 साल हमें भी राजनीति के क्षेत्र में होके, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि नहीं, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये तो जो यहाँ पे मेहमान हमारे आए 6 महीनों में, कभी क्रिकेट टूर्नामेंट को ये वो पैसा खिला के और हेलीकॉप्टर का डर दिखा के लोगों को हेलीकॉप्टर यहाँ पे मंडराता था कि ये तो अपना ही है जी, मेरा अपना, और बाद में पता चलता है कि ये तो किराए का था। इस तरह से इन्होंने जोगिंदरनगर की जनता को झांसे दिए, कहा कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, बहुत बड़ा मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाऊंगा, बहुत बड़े यहाँ पे होटल बनेंगे, कारखाने लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को मैं जो है सऊदी लेके जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड आके, अगर इस जो खबर खास चैनल, छोटा चैनल इनको लगता है, तो इसमें ना बोलकर किसी बड़े चैनल में ये बता दें कि ये जो सऊदी अरब जो है जोगिंदरनगर के कितने युवाओं को लेकर के गए, इन्होंने जो है विधायक प्राथमिकता में जोगिंदरनगर के कितने काम डालने का काम किया। इनका आज की डेट का एक ही काम है, कितने इन्होंने महिला मंडल के भवन बनाने को अगर कोई पैसा दिया हो, महिला मंडलों को 5-5, 7-7 हजार रुपए दे करके उनको यूं ही उसका करते हैं, उनको उसी से ठग लेते हैं। और जो शॉल एक बार जो बांटी है, उसी के चक्कर में उनको बार बार जो है वहां पे उसी का वास्ता दे करके बार बार उनको बेचारी को अपनी इसमें रैलियों में बुला लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे जोगिंदरनगर की माताओं बहनों को, हालांकि आप शालीन है, लेकिन शालीनता की आड़ में, शालीन तो जयराम जी भी थे, लेकिन जयराम जी ने जो पिछले 5 साल जो है हिमाचल प्रदेश के जो विकास में जो ग्रहण लगाया है, वो एक रिकॉर्ड बना है। इतना जो फेलियर जो मुख्यमंत्री था, वो पूरे प्रदेश ने आज तक नहीं देखा था। भारतीय जनता पार्टी के भी आज तक मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के भी रहे, लेकिन जितना जो निराशाजनक कार्यकाल जो जयराम ठाकुर जी का रहा, ऐसा किसी का भी यहाँ पे नहीं रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये थे गुरु संत परमार जी, और जिस तरह से इन्होंने बातें कही हैं, बातें तो बहुत कुछ कहने को है, सुनने को भी थी, लेकिन अब पक्ष और विपक्ष ही यहाँ मौजूद नहीं था। बात करते हैं जहाँ डिबेट का मतलब होता है जब दो दल आपस में जो है एक दूसरे को जो है कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेते हैं विकास के मुद्दों को लेकर, तो बात कुछ और बनती है। हालांकि बात यहाँ पे ना छोटे चैनल की है ना बड़े चैनल की है। हमने उन्हें बुलाया था, एक दिन पहले ही सबको इंटीमेट कर दिया था, आए ना आए ये जोगिंदरनगर की जनता है, वो खुद तय करेगी। और जहां तक हम मानते हैं 1 जून को जो है, 1 जून को जो है अब वोट डाले जाएंगे, तो हमारी खबरखास टीवी की सभी आप लोगों से, पूरे हिमाचल के लोगों से विनती है कि आप लोग वोट जो है जरूर करें, और उस प्रत्याशी के वोट करें आपको जो लगता है कि वो आपके क्षेत्र के लिए, आपके समाज के लिए और आपके हिमाचल के लिए कुछ कर सकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मनीष ठाकुर जी। आपका चैनल छोटा है या बड़ा है, ये तो आने वाला समय ही भारतीय जनता पार्टी को बताएगा, लेकिन मैं आपके चैनल का व्यक्तिगत रूप से और आपका भी बहुत सम्मान करता हूं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जो अपनी बात रखने का मौका दिया, और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मेरी आवाज, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का हूं, और मेरी आवाज जो है आपके माध्यम से जो देश प्रदेश में आपके लाखों जो व्यूअर हैं, हजारों जो व्यूअर हैं, उन तक पहुंची है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं।
धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो डिबेट थी ये हम गांधी वाटिका में कर रहे थे जोगिंदर नगर में, और जिस तरह से मुद्दे को लेकर बात करनी थी, लेकिन अब बीजेपी के लोग नहीं पहुंच पाए, कारण जो भी रहे हो, लेकिन अब ये जोगिंदर नगर की जनता जरूर तय करे कि उन्हें वोट किसके पक्ष में करने हैं। और सबसे बड़ी बात ये मैं एक बार लास्ट में ये कर दूं यहाँ पे कि अगर आप जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है और अब आखिरी दिन है, और जिस तरह से अब कुछ ही समय के बाद जो है चुनाव प्रचार भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो एक चीज जरूर आप सोचिएगा अपने घर में बैठकर कि क्या आपके लिए उचित रहेगा, किस पार्टी को या किस सांसद को आपने चुनना है, क्यों चुनना है, क्या सिर्फ दिल्ली भेजने तक क्या आपका मकसद है, या कि जोगिंदर नगर के मुद्दों को लेकर पूरे हिमाचल के मुद्दों के ऊपर बात करने की जरूरत है। तो चलिए, खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।